बारे में। तो आप सभी प्यारे बच्चों इसके साथ में जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक और है इसमें कि निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कौन जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है प्यारे बच्चों, तो आपका जो हो जाएगा इन्फोसिस हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और है इसमें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है। तो वह जो हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र प्यारे बच्चों, इसका भी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा जाता है। तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो है किस क्षेत्र में देखा जाता है, तो रोजगार क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की जाती है, यानी कितनी कैलोरी का निर्धारण होता है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बता दें प्यारे बच्चों 2400 कैलोरी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए प्यारे बच्चों तो उसके लिए जो है 2100 कैलोरी होता है, उसका ऑप्शन ए होता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कौन जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, तो वह सीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो यह जो है प्यारे बच्चों दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसके लिए आपको बता दें प्यारे बच्चों, इसके लिए जो है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधि बनाई गई है, आय विधि, व्यय विधि और एक जो विधि होती है आपका मूल्य वर्धित विधि होती है। अतः मूल्य वर्धित विधि इसमें नहीं दी गई है। इसमें ऑप्शन जो बन रहा है आपका ए बी दोनों बन रहा है, और तो ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करें तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि किस कमेटी या आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। कौन सा आयोग था जिसने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो वह जो था ब्रूटलैंड आयोग था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है। पुरानी जलोढ़ मृदा को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। वहीं अगर नवीन मृदा की बात की जाए तो वह खादर होता है। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की बात की जाए प्यारे बच्चों तो यह जो आपका बन रहा है सितंबर 1987। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व की बात की जा रही है, तो वह जो प्यारे बच्चों कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा है जो असम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है, यानी कि क्यूनाइन का उपयोग जो है प्यारे बच्चों कहाँ होता है, तो मलेरिया में होता है। सीधे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, यानी कितना क्षेत्र है जो तेल परिष्करण क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों यह भारत में जो है 23 है, और 23 में जो आपको बताया जाए तो 18 जो है सार्वजनिक है, 2 की बात करें प्यारे बच्चों तो वह संयुक्त है, और 3 जो है निजी क्षेत्र बना हुआ है। अतः टोटल की बात करें तो 23 बन रहा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, यानी भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की बात करें तो यह जो है आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में की गई थी, और दार्जिलिंग जिले के जो है सिंद्रापोंग में की गई थी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुपद का गठन किया, यानी ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन जो है किस समुदाय के द्वारा किया गया था, तो डच भाषी समुदाय था प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कह रहा है इसमें कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है।
तो उच्च और निम्न स्तर के शक्तियों का जो विभाजन होता है उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों के निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची की बात करें तो वह शिक्षा है। सीधे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच की समझौता की बात करें तो 10 अप्रैल 1998 को की गई थी। इसका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो वह राजा कौन थे? तो राजा ज्ञानेंद्र थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप जो कहा जाएगा उसको क्या बन जाएगा? लोकतंत्र। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? बहुत ही शानदार प्रश्न। एक दलीय प्रणाली की बात करें तो वह चीन है। और आपको बता दें प्यारे बच्चों कि चीन में 1949 ईस्वी से एक दलीय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, जो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्व आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो घनश्याम दास बिड़ला थे। सीधे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की बात करें तो 6 अप्रैल 1948 को की गई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1929 के आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो सबसे बुरा असर की बात करें तो वह अमेरिका था। अतः ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो इस संस्था जो थी विश्व बैंक थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा की बात करें तो वह यूरो है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने लिखा? बहुत ही शानदार। तो न्यू इंडिया की बात करें तो न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही शानदार प्रश्न। तो वियना कांग्रेस की बात करें तो वह युद्ध को शांत करना था। अतः इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? बहुत ही शानदार प्रश्न। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सब लोग कहेंगे यूनान का, यानी कि इसको जो है मकदूनिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बहुत ही शानदार प्रश्न। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो मेजनी का संबंध प्यारे बच्चों कार्बोनारी से था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना की बात करें प्यारे बच्चों तो जेना जो विश्वविद्यालय था वह जर्मनी में था। और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कोसुत का संबंध किस देश से था? बहुत ही शानदार प्रश्न। कोसुत की बात करें तो उनका संबंध जो था हंगरी से था। और कोसुत जो थे एक लेखक और बड़े इतिहासकार राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। अतः ऑप्शन डी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा की गठन की बात की जा रही है। तो ड्यूमा की गठन जो था 6 अगस्त 1905 को किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कौन सी संधि थी कि रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो वह जो था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी। सीधे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य की बात करें तो जापान का आत्मसमर्पण था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है?
कैगा की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो कैगा जो है प्यारे बच्चों कर्नाटक में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इन्हें सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं कौन सा राज्य में है, तो राजस्थान में। सीधे सीधे ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में कौन रोपड़ फसल का उदाहरण है। तो रोपड़ फसल के लिए रबर, चाय, गन्ना ये सभी रोपड़ हैं, अतः ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन नहीं करती है, तो राजमा। सीधे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से जो है वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।